हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का जो एग्जाम हुआ था, जो कि फरवरी में हुआ था, उसका ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फिर आगे हम लोग इस पे आएंगे कि कैसे इसको अप्रोच करना है। ठीक है, ओके। Just look at the question. Question says, we say that a group G has property A if every non-trivial homomorphism from G to any group is injective. ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी को आप बोलेंगे कि किसी ग्रुप के पास एक प्रॉपर्टी ए है अगर कोई भी नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लोगे जी से किसी ग्रुप में, एवरी नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू एनी ग्रुप इज इंजेक्टिव। तो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द प्रॉपर्टी ए। कौन से ग्रुप के पास we will have this property A? Well, the cyclic group of order 6, the symmetric group of S5, the alternating group A5, the diagonal group with 10 elements. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। सो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन हमें बोला गया है कि हमारे पास एक ग्रुप G है जिसके पास प्रॉपर्टी A है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी A? प्रॉपर्टी 8 says that if you have a group homomorphism G to any group and if it is not trivial, not identity, then F is injective. If it is a non-trivial group homomorphism, then it is injective. तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके पास ये प्रॉपर्टी है? ठीक है, ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं ताकि आगे जो आपका आने वाला एग्जाम है वो अच्छा हो और इससे भी इम्पोर्टेंट मैथ में आपका इंटरेस्ट और डेवलप हो। डेवलपमेंट से याद है, जो लोग मैथ को एक नए स्किल पे ले जाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग का रेगुलर बैच अभी चल रहा है और फिर 2 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 जुलाई से दिसंबर एग्जाम के लिए, गेट के लिए, एनबीएचएम के लिए, पीएचडी एग्जाम्स के लिए। तो जो भी लोग सीरियस हैं वो मेल कर सकते हैं nobleforum05@gmail.com पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। सो हाउ टू थिंक, सो जस्ट रिकॉल some basic facts about homomorphisms. ठीक है, if we have a group homomorphism g1 to g2, then you say, right, we say t is trivial if every element का image is identity. We say t is non-trivial if there exists x in g1 whose image is non-identity. ठीक है, even e2 are identity elements of g1 and g2 respectively. You say t is 1 1 if tx equal to ty imply x equal to y। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है फॉर वन वननेस, ऑनटूनेस एंड ऑल दैट। ठीक है, ओके। तो हमें करना क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है जी से किसी भी ग्रुप के बीच में, होमोमॉर्फिज्म एंड टी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर सम एक्स जी, देन टी इज 1 1। ये दिया हुआ है। कोई भी होमोमॉर्फिज्म ले तो एनी होमोमॉर्फिज्म जी टू एनी ग्रुप जो कि नॉन ट्रिवियल है तो वो अपना 1 1 हो जाएगा। तो इसमें से हमें पूछा गया है पहला ऑप्शन, क्या ये ग्रुप Z6 होगा? Z6 के पास ये प्रॉपर्टी है? नहीं है, राइट, है ना। जैसे हमें पता है अगर हम Z6 से Z6 के बीच में होमोमॉर्फिज्म लेंगे, देयर विल एग्जैक्टली 6 होमोमॉर्फिज्म्स। यहाँ से यहाँ के बीच में 6 होमोमॉर्फिज्म्स हैं जिसमें से कि ट्रिवियल एक ही है, ट्रिवियल एक ही है, और नॉन ट्रिवियल मैप्स टोटल 5 हैं जिसमें से कि इंजेक्टिव एक है। तो बाकी जो 4 होमोमॉर्फिज्म्स है, 4 homomorphisms, those are non-trivial and non-injective। ठीक है, Z6 आपने डोमेन ग्रुप दे दिया Z6, तो वो आपने बोला कि Z6 से किसी भी ग्रुप के बीच में जाएंगे तो सारा मैपिंग नॉन ट्रिवियल मैप ट्रिवियल होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं,
यहाँ से अगर हम Z6 से Z6 के बीच में होमोमॉर्फिज्म देखें तो वी हैव 6 होमोमॉर्फिज्म्स। कैसे है? थिंक अबाउट इट। ये जनरल होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसमें से एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है, राइट। जब सबको आइडेंटिटी पे भेज रहा है, एक इंजेक्टिव है, राइट। जो इंजेक्टिव होगा वो ऑनटू भी हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा, राइट। ठीक है। अब वो बाकी जो चार बचे वो ना ही ट्रिवियल मैप है ना ही इंजेक्टिव है। तो वी हैव होमोमॉर्फिज्म व्हिच इज नॉन ट्रिवियल, नॉट इंजेक्टिव, सो इट फेल्स टू सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ए। इसके पास प्रॉपर्टी ए नहीं है। ओके। दूसरा ग्रुप दिया हुआ है S5। देखिए, S5 से हमें पता है Z2 के बीच में भी हैव अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, राइट। सिग्मा को भेज दिया आप 0 और 1 अकॉर्डिंग एट सिग्मा इज इवन और सिग्मा इज ऑड। ठीक है। ये नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जो कि नॉट इंजेक्टिव है। डन। ठीक है। थर्ड जो ग्रुप है वो आपके पास A5 है। देखिए, A5 सिंपल ग्रुप है, राइट। तो अगर यहां से आप कोई भी होमोमॉर्फिज्म लेंगे A5 से किसी भी ग्रुप के बीच में, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो जो कर्नल होगा, कर्नल या नॉर्मल सब ग्रुप होगा A5 का। कर्नल के लिए दो ही चॉइसेस है, या तो A5 है या तो आइडेंटिटी है, जो कि सिंपल ग्रुप है, राइट। तो अगर ये नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म आपने लिया है, होमोमॉर्फिज्म है प्लस नॉन ट्रिवियल है, तो कर्नल फुल तो होगा नहीं। इसका मतलब कर्नल आइडेंटिटी हो जाएगा। दैट इंप्लाइज T इज 1 1। सो दिस ग्रुप हैज प्रॉपर्टी 1। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। G इक्वल टू A5 अगर आपने दिया है तो इसके पास द प्रॉपर्टी A सेटिस्फाइड हो रहा है, बिकॉज एनी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस टू दिस विच इज नॉन ट्रिवियल is 1 1, because A5 is a simple group, so its normal subgroups are only two normal subgroups, identity and the full group. Because you said it's non-trivial, so kernel cannot be the full group, so it's identity maps होता है। ठीक है। ओके। फोर्थ ऑप्शन इज अबाउट द D5 डायडल ग्रुप विद 10 एलिमेंट्स। तो डायडल ग्रुप से जो 10 एलिमेंट्स है, आप यहाँ से जो अपना Z2 के बीच में जा सकते हो, राइट है। जो अपना रिफ्लेक्शंस है उसको 1 पे भेज दो, और जो रोटेशंस है उसको 0 पे भेज दो। सो दिस गिव्स यू जो रिफ्लेक्शंस मैप है उसको अपना 0 पे भेज दो, रिफ्लेक्शन को 1 पे भेजो और रोटेशंस को 0 पे भेज दो। सो दिस गिव यू ऑन टू ग्रुप मॉर्फिज्म विच इज नॉन ट्रिवियल, एंड ये नॉन ट्रिवियल मैप है विच इज नॉट इंजेक्टिव। सो इट फेल्स टू सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ए। पहली बात ये देखो कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। ठीक है। जस्ट चेक दिस इज होमोमॉर्फिज्म और नॉट। ठीक है। अब ये आंसर तो आ गया, लेकिन अब मैं चाहता हूं उसका थोड़ा थ्योरेटिकल आंसर हो, राइट। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, ये तो हो गया, चलो ऑप्शन था आ गया, लेकिन अगर और अच्छे से चीजों को सीखना है, थोड़ा डिटेल में जाना होगा, राइट। कि अगर ये मेरा ग्रुप है जी, ठीक है, इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि यहाँ से कोई भी ग्रुप मॉर्फिज्म लेते हो किसी भी ग्रुप के बीच में जो कि नॉन ट्रिवियल है, तो भाई साहब ये T11 हो जाएगा। तो व्हाट यू कैन से अबाउट द ग्रुप जी। तो यहाँ से क्या हम लोग कुछ बता सकते हैं जी के बारे में, कि जी हमारा ग्रुप कैसा होगा? कैन इट बी सिंपल? एंड आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस। आंसर इज यस। अगर जी के पास ए प्रॉपर्टी है तो ये सिंपल ग्रुप होगा। बट व्हाई एंड हाउ? तो ये सोचिए, ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, हिंट मैंने दे दिया काफी। हिंट मैंने दिया अभी तक जितना क्वेश्चंस को बनाया, उससे होप ये क्लियर हुआ होगा। आप इसको एक बार सोचो कि क्या है, कैसे इसको सिंपल प्रूफ करेंगे, और मजेदार तरीके से सोचो। आपको आंसर आया बना के भी भेजो, मैं देखूंगा। कल बहुत सारे लोगों ने मुझे सॉल्यूशन बना के भेजा था, मैंने देखा भी, किसी का कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत था, बट और अगर लगा नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बातचीत कर लूंगा। बट इसको सोचो, अपने लिए सोचो, अपने मैथमेटिक्स के लिए सोचो, और बढ़िया से सोचो कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए, क्या तरीका हो, कैसे देखा जाए। ठीक है। और इस टाइप की चीजों में और डीपली जाना है, थोड़ा चीजों को सीखना है, तो अभी रेगुलर बैच चल रहा है, और फिर 2 जुलाई से रेगुलर बैच स्टार्ट होगा फ्रेश। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, या किसी का MSc का एग्जाम चल रहा है या कुछ चल रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम में उलझे हुए थे अभी तक कॉलेज वगैरह में, तो 2 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो 2 जुलाई से फ्रेश अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो उसके लिए अपना मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू एंड एंजॉय द सब्जेक्ट। मस्त रहिए मैथमेटिक्स में, अच्छे से मैथमेटिक्स को कीजिए। ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।